अब इसमें एक बात मैं सिर्फ अपने सनाखानों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 10-12 साल से ARYQ टेलीविज़न से एक कंपटीशन होता है मरहबा या मुस्तफ़ा। उसमें भी जो चीफ जजेस होते हैं उसमें मेरी जिम्मेदारी होती है। उसमें तो बहुत बड़ी तादाद होती है नात खानों की। वहाँ पर तो हमारे लिए डिसीजन करना इतना मुश्किल हो जाता है कि कोई आम बंदा तो वहाँ तक सोच भी नहीं सकता। फिर वहाँ जिस बात को हम पकड़ के नंबर काटते हैं, ज़ाहिर तकाजा होता है। अब यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेंट थे 13 गालिबन, ये ऑडिशन के बाद थे। अब 13 में से हर एक का कलाम अच्छा था, तरन्नुम अच्छा था, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, उसने बड़े अदब के साथ पढ़ा। लेकिन जब हम नात को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, इसको फनी नुक्ता नज़र के हवाले से लेते हैं, तो हमारे सना खान भाई इस बात को नोट करें कि कुछ तकाजे हैं जी। हर चीज़ अपनी शक्ल से पहचानी जाती है। ये माइक है, इसकी एक शक्ल है। ये मोबाइल है, इसकी एक शक्ल है। हमने कपड़े पहने हुए हैं, इसकी एक शक्ल है जी। इसी तरह नात की भी एक शक्ल है। हमारे जितने अकाबरीन नात खान गुजरे हैं, इन्होंने नात को एक मखसूस शक्ल दी, तरन्नुम के एतबार से और उसके बाद सिनफ़े नात के एतबार से, पोइट्री के नुक्ता नज़र से एक मखसूस इसको एक शक्ल दी गई है। उस शक्ल से जैसे ही नात बाहर निकलती है, कहीं नात ही जाती है लेकिन मुमकिन उसमें गज़लिया रंग हो। गज़लिया रंग के अंदर भी नातें मौजूद हैं। अच्छा, कहीं नात ही जाती है, मुमकिन है काफ़ी हो। कहीं नात ही जाती है, मुमकिन है आरिफाना कलाम हो। लेकिन जो खालसियत के साथ नात है उसकी एक शक्ल है। और आगे फिर नात के मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं। आज सिनफ़े नात ने इतनी तरक्की कर ली है कि नात के अनगिनत मौज़ूआत हैं। हालांकि नात का जो लुग़वी मफ़हूम है वो है आका अलैहिस्सलाम के शमाइल की बात, आका के हुस्न की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात तो ये है। लेकिन कभी आका की बारगाह में हम इस्तिगासा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, वो भी नात है। कभी मदीना तैयबा की बात करते हैं, वो भी नात है। मेरे आका की सीरत से कोई सबक मिलता है, उसको नात का मौजू बनाते हैं, वो भी नात है। और इसके बाद फिर सहाबा किराम ने आका की ज़ात के साथ अपनी वरफ्तगी और मोहब्बतों का इजहार किया। नात के अंदर कभी ये मजमून होता है तो ये भी नात है। तो नात के मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। लेकिन जो नात का कंपटीशन होता है, इसमें जजेस हजरात हम फोकस करते हैं और ख़ास तौर पर आका के शमाइल की बात को फोकस करते हैं। उसके कंपैरेटिवली नंबर ज़्यादा होते हैं जिसमें आका की मदा सराई ज़्यादा हो। एक तो बात ये हो गई। उसके बाद ये नात का आ गया निसाबी नुक्ता नज़र से। मैं एक बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद आ जाता है तरन्नुम। अब तरन्नुम में देखें, कवाली में भी तो नात पढ़ी जाती है। कोई बाज़-औक़ात देखें काफ़ी पढ़ता है, आरिफाना कलाम पढ़ता है, और इसके अलावा और भी गायकी की और बहुत सारी शक्लें हैं, उनमें भी कई नातें पढ़ी जाती हैं। लेकिन नात के कंपटीशन के अंदर जो खालसियत के साथ नात की शक्ल है, हमने उसको फोकस करना होता है। ये मैं अपने सना खान भाइयों के लिए बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल को इन द कमिंग टाइम इंशाल्लाह यू हैव टू गो इन अदर कॉम्पिटिशन्स ऑफ नात ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द मीडिया। देन यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपने इस तरह नात पढ़नी है। अब छोटी सी बात, आपने आगाज़ किया, आप आलाप लेते हैं। आलाप एक शक्ल होती है, एक इंट्रोडक्शन होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इन द नात। आप नात में आगे करने क्या जा रहे हैं। वो जो आलाप होता है वो बताता है कि नात खान अब ये राग इस्तेमाल करेगा और इस शक्ल में नात पढ़ेगा। होता ये है कि आलाप किसी और शक्ल में और नात किसी और शक्ल में शुरू कर दी जाती है। तो ये एक टेक्निकल मिस्टेक होती है जिसके बारे में मैं कहा करता हूँ शायद उलमा नहीं जानते, चूँकि वो तो दरस निज़ामी के फाजिल होते हैं। शायद मशाइख नहीं जानते, अगर उन्होंने ना पढ़ा हो तो बड़े उलमा मशाइख ऐसे हैं जो इसके बारे में पूरा इल्म रखते हैं। अच्छा, आगे आ जाएं। स्टार्ट किया, स्टार्टिंग एक लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से एक
कनेक्शन होता है अस्थाई और अंतरे में, वो जैसे ही कनेक्शन इम्बैलेंस होता है, अंतरा कहीं और निकल जाता है, अस्थाई कहीं और होती है, तो नंबर कट जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है तख्ती। तख्ती ये होती है, अभी ये चीज़ें मैं नोट कर रहा था कि ये जो ट्यून होती है, तर्ज होती है, ट्यून के ऊपर तर्ज को डिवाइड करना, धुन को, तर्ज को, ट्यून को इस तरह परफॉर्म करना कि उसके अंदर लफ्ज पूरा खूबसूरती के साथ फिट भी हो जाए, लफ्ज भी फिट हो जाए और ट्यून भी ना चेंज हो, शक्ल वो रहे। अच्छा, होता ये है कि हम लफ्ज को तोड़ते हैं और तख्ती के साथ उसमें फिट करते हैं, आगे से ट्यून चेंज होती है, या फिर ट्यून के ताबे जब लफ्ज को करते हैं लफ्ज बिगड़ा, या फिर लफ्ज के ताबे ट्यून को करते हैं तो फिर ट्यून बिगड़ी। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें, इनसे नंबर कटते हैं। अब जो पढ़ने वाला सुनने वाला होता है उसने इन बातों को मद्देनजर रख, आम सामीन को, जो सामे होता है उसको नहीं पता होता, वो कहता है जी इसकी आवाज़ कितनी बुलंद थी, बड़ी कसरत के साथ सुभान अल्लाह आई, नारे तकबीर बुलंद हुआ, नारे रिसालत बुलंद हुआ, लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लोगों ने दर्द के साथ रोना शुरू कर दिया। अगर तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर नात के कंपटीशन में तो फिर लिखना चाहिए कि जिसकी नात पे ज़्यादा नारे लगेंगे, जिस पे आवाज़ बड़ी बुलंद होगी, जिस पे ये रिक्वायरमेंट्स होंगी तो नंबर दीजिए। चूँकि उधर नंबर हमारे पास थे अदायगी, तलफ़ुज़ और कलाम, अब 3 के हमने नंबर देने थे, तो इसलिए सामे के लिए इन बातों को समझना ज़रूरी है और सनाखानों को भी। तो लेकिन आज के दौर में मैं आपको ईमानदारी से ये बताऊं कि मैं अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द हूँ, और इसी तरह मैं हज़रत नज़ीर हुसैन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह उनका शागिर्द हूँ। इसी तरह मैं हज़रत क़ारी ज़ुबैद रसूल रहमतुल्लाह अलैह उनका शागिर्द हूँ। रूहानी तौर पे मैं उनको सुना करता था, मेरे वालिद गिरामी कहते थे क़ारी ज़ुबैद रसूल को सुनो। अच्छा, यकीन करें कि अगर मैं कंपैरिजन करूं आज के अंदाज़े नाथखानी का और वो दौर आज से 30-35 साल पहले का, तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन द स्टाइल ऑफ नाथखानी। बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले नाथखानी और थी, आज डिफरेंट हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे आका के ज़िक्र के रंग हैं, सारे ज़िंदा रहने चाहिए। बस उसके अंदर जो एक कोई नेगेटिविटी या नाखालसियत या कोई ऐसी डायरेक्शन जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकती हो, उसको माइनस कर देना चाहिए। बस क्या है वो? छोटी सी बात है, कवाली आज की इजाद नहीं है, कितनी पुरानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की तबलीग साज के ज़रिए से, कवाली के ज़रिए से की थी। अब वो हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती जिनके हाथ पर 90 लाख मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया, जिनके पास उलूम हदीस भी था, उलूम कुरान भी था, उलूम फ़िक़्ह भी था, अगर उन्होंने ये मीडियम अडॉप्ट किया तबलीग करने का, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना जी। अच्छा, इसी तरह आप उस दौर से आगे चलते आए तो ये शक्लें बदलती गईं। अब कि इस दौर में पता क्या हुआ, इस दौर के अंदर ये जो हमारा गायकी का सब्जेक्ट है ना, गायकी का, जिसमें सुर या राग होते हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये जो अजान है, अजान ये भी तो किसी न किसी राग के अंदर ही होगी ना, कोई ना कोई राग है, राग की दुनिया है, उसमें गाने भी हैं, उसमें तिलावत कलाम पाक भी है, उसमें नात भी है। लेकिन अब ये डिफ्रेंसिएशन हमने रखनी है कि गाना गाना रहे, गज़ल गज़ल रहे, कवाली कवाली रहे, और मेरे आका की नात सबसे हसीन अंदाज और हसीन शक्ल में रहे। ये तकाजा है नात खान के लिए। और नात खान अपने दिल से पूछे या फिर अपने बुजुर्ग से पूछे जिनसे वो रहनुमाई लेता है कि क्या आज का अंदाज़े नात खानी और पुराना अंदाज़े नात खानी, उसमें डिफरेंस क्या है। सिर्फ ये हुआ, अमेजिश हो गई आजकल के पॉप म्यूजिक की, आजकल के मॉडर्न म्यूजिक की हमारी नात के अंदर मिक्सिंग हो गई। ये एक प्रॉब्लम हुआ कि एक चीज़ की तफरीक और तमीज़ नहीं थी सिखाने वाले को
कि मैंने नात के अंदर इस चीज़ पर पाबंदी लगानी है और इसको देना है। मुझे बात करने में कोई तामुल नहीं है। ये परसों महफिल थी इंडिया के बॉर्डर पर, बजवात एक जगह है, मैंने पढ़ लिया। मुझे उन्होंने फरमाइश की, कलाम दे तबस्सुम की खैरात माहौल को। ये क्लासिकल अंदाज है, हज़रत हफीज़ साहब का कलाम है, मैंने पढ़ा। ज़ोहरी साहब का कलाम मुझे कहा गया, ये आरजू नहीं दुआएं हज़ार दो, मैंने पढ़ा। मुझे कहा जी आपका वो दुरूशी बड़ा अच्छा है, मैंने पढ़ा। पढ़ के मैं बैठ गया। अब वो इतना बड़ा क्राउड था तो मैं पढ़ा। मुझे पता है कि लोगों के जिस्म नहीं हिले ज़ाहरी तौर पर, लेकिन उनके अंदर को ज़रूर हरकत मिली होगी। तो अहमियत तो अंदर को हरकत मिलने में है ना जी। अगर अंदर खामोश रहे और ऊपर जिस्म सारा ऐसे ऐसे करता रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। अंदर हिलना चाहिए, नात को अंदर असर करना चाहिए। अब मेरे बाद एक सना खान आए, नाम नहीं लेना चाहता मैं। अब ये जिक्र के साथ नात खानी, मैं इस पे एतराज़ नहीं करता। लफ्ज़ अल्लाह को उसकी सेहत के साथ अदा करें तो रिदम में ले लें, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप लफ्ज़ अल्लाह ही ना कहें, वो बिल्कुल ढोलकी लगे, ढोलकी बज रही है, अल्लाह है ही नहीं, तो ये अल्लाह के नाम के साथ मजाक भी है और ये अल्लाह उसके रसूल की बारगी का नाराज़गी का बायस भी बनेगा। अब इस पे जिम्मेदारी बनती है सामे की, ऑर्गेनाइजर की, उलमा की, मशाइख की, खड़े हो जाए महफिल में कि भाई अल्लाह का जिक्र करो, ढोलकी ना बजाओ। अगर लग रहा है आपको, अल्लाह का जिक्र करो। इसी तरह दौरान नात उस साउंड से कुछ इफेक्ट्स क्रिएट किए हमारे साउंड वाले भाई ने। तो एक बंदे ने वहां आवाज, उन्हीं के ग्रुप में से ना, इश अश उश, इस तरह की आवाज मुझे आई। अब इसका कुछ मतलब नहीं था। सब मेरी तबीयत पे बोझ हुआ इस बात से ना, तो परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये इस बंदे ने क्या किया। मैं खड़ा होकर मैंने कहा खबरदार, आपने ये हुजूर के जिक्र का अदब नहीं है। ये वरफ़ा अना अल्लाह का जिक्र जब अल्लाह ने बुलंद किया तो अल्लाह नीचे भी कर देगा तुम सबको। ये इश उसका मतलब भी कोई नहीं है। उसको इफेक्ट दिया साउंड वाले ने, वो बड़ा शानदार एक म्यूजिक सा बना। उस पे जनाब दुनिया खड़ी हुई और बड़े नोट शोट फेंके गए। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ ये दुख जरूर हुआ कि जो ऑर्गेनाइजर है, क्या उसने कल कब्र में आकल इस्लाम को फेस नहीं करना, मेरे आका को मुंह नहीं दिखाना। महफिल करवाने वाले ने, नात खान ने, आलिम ने, मशाइख ने हुजूर के सामने पेश होना है। अगर वहाँ सवाल हो गया कि ऐ मेरे उम्मती, जिस जिक्र को मेरे खालिक मेरे मालिक ने रिफत दी थी, तूने ये क्या करवाया, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो तरीकाकार ये है, भरे मजमे में कुछ ना करें, आराम से महफिल ख़त्म हो जाए, उसको बिठाएं, कोई मुखालिफत की बात नहीं। पहला तरीका औलिया का था, प्यार करें उससे, उसको गले से लगाएं, उसका माथा चूमें कि आप मेरे आका के बड़े प्यारे सना खान हैं, तो बेटे आइंदा से ये काम नहीं करना। चूँकि बड़ा क्राउड होता है, सारे इल्म वाले लोग नहीं होते, किसी को नॉलेज नहीं है, आपके इसी लाइन ऑफ एक्शन को वो स्टैंडर्ड और पैमाना समझ ले और आगे ये काम शुरू हो जाए। तो ये हमारे भाई नासिर साहब इस हवाले से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जितने बच्चों ने यहाँ पे नात पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो नात की असल शक्ल थी। सुभान अल्लाह बोलिए ना। अल्लाह करे कि जब टेलीविजन स्क्रीन पर, मीडिया पर नातें हम कंपटीशन के अंदर चलाते और पढ़ते हैं, वही अंदाज हमारी महफिल में भी आना चाहिए। बाकी रही बात कोरस के साथ, बाकी रही बात आप दफ के साथ, तो ममनू नहीं है। पाकिस्तान के अलावा पूरे आलम अरब में दफ पे नात खानी की जाती है। तो दफ के अंदर भी नात खानी करना, उसकी भी एक मखसूस शक्ल है। असातिज़ा मौजूद हैं, आपको गाइडलाइन देंगे, आप उसके मुताबिक नात खानी करें, दफ पे पढ़ें, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होता। हमारे रूफ़ी साहब पढ़ते हैं नात, मैं कभी उनके साथ बैठता हूँ, इस सब्जेक्ट के ऊपर बड़ी ठीक ठाक गुफ्तगू होती है। तो ये बातें मैंने इसलिए की कि चूँकि ये कंपटीशन है नात खानी का और आपने मुझे नौकरी दी बतौर जज के, तो ये बातें मैंने इसलिए की ताकि आप चाहते हैं मेरे आका की नात एक स्टैंडर्ड की तरफ आए, म्यार की तरफ आए। तो इन बातों को मद्देनज़र रखें। और जनाब रांझा साहब ने अभी इंटरनेशनल लेवल पर नात की खिदमत के लिए एक बात की, मेरा दिल खुश हो गया इस बात पर। मेरे लायक जो भी नौकरी होगी इंशाअल्लाह ताला मैं करूँगा और नात को एक उसके निसाबी नुक्ता नज़र से,
सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्यून भी यानी नात गोई भी और नात खानी भी इंशाअल्लाह ताला। इसमें जिस बंदे से जो हो सके इसमें ज़रूर कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि आज का दौर बड़ा जदीद मौसीकी का दौर है, ताकि हुजूर की नात और मौसीकियत में फ़र्क हो जाए। और जैसे ही फ़र्क होगा वो नात फिर हमारे दिल में उतरेगी, उस नात से हमारी आंखें वज़ू करेंगी, उस नात से फिर एक आका की नात और मोहब्बत का माहौल पैदा होगा। मैं बारे दिगर आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे तलब फरमाया और मैं आका की नात के हवाले से यहाँ हाज़िर हुआ। एक शेर मेरा आप समात करें। पिछले दिनों मदीना तैयबा में आका की बारगाह में तलबी हुई थी, वहीं पर मैं इस नात को मैंने मुकम्मल किया। कभी कभी मैं नात लिखता हूँ और उधर ही मैंने आका की बारगाह में ये कलाम पढ़ा। मिसरा बड़ा प्यारा है, आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं। ये आका ही का करम है। जीवन मेरा बीत रहा है, जीवन मेरा बीत रहा है, आका तेरे खास करम से जीवन मेरा, जीवन मेरा बीत रहा है, आका तेरे खास करम से, कायम अब तक भरम मेरा है, कायम अब तक भरम मेरा है, आका तेरे खास करम से। कहिए जीवन मेरा बीत रहा है, जीवन मेरा बीत रहा है, आका तेरे खास करम से। छोड़ गए सब चाहने वाले, अरे मांगते देखे बांटने वाले, छोड़ गए सब चाहने वाले, अरे मांगते देखे बांटने वाले, मुझ आसी पर लुत्फ तेरा है, मुझ आसी पर लुत्फ तेरा है, आका तेरे खास करम से जीवन मेरा बीत रहा है, आका तेरे खास करम से। मैं घर अपने अमले को देखूं, आका तेरी रहमत आस बंधा दे। मैं घर अपने अमले को देखूं, तेरी रहमत आस बंधा दे, और मुझ जैसों का नाम चला है, मुझ जैसों का नाम चला है, आका तेरे खास करम से जीवन मेरा बीत रहा है, आका तेरे खास करम से जीवन
जीवन मेरा मक्ता है, इसमें काफी सारे अशार थे। जीवन मेरा, जीवन मेरा, इज्जत शोहरत नौशाही की लोगों हैं, बस नात का सदका। इज्जत शोहरत नौशाही की लोगों हैं, बस नात का सदका। जारी लब पे जिक्र तेरा है, जारी लब पे जिक्र तेरा है। आका तेरे खास करम से जारी लब पे जिक्र तेरा है। आका तेरे खास करम से मंगतों का कश कोल बरा है। मंगतों का कश कोल बरा है। आका तेरे